खबर आज भी, खबर कल भी। क्राइम, राजनीतिक, धर्म, स्पोर्ट, सब पे है नजर। सूचना आपकी, विश्लेषण हमारा। खबरों का सही विश्लेषण खबरीलाल के साथ। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की साइबर क्राइम टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने ट्रोजन एसएमएस फॉरवर्डर एप्लीकेशन के जरिए लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के अंडालपुर रेलवे स्टेशन इलाके से की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए महंगे मोबाइल फोन और करीब 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का संबंध झारखंड के कुख्यात जामताड़ा से है, जो साइबर ठगी के लिए पूरे देश में बदनाम है। दरअसल यह मामला 5 जनवरी 2026 का है, जब रामनगर के मछरहट्टा बाजार निवासी व्यवसायी अनूप गुप्ता ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते से 8,38,402 रुपए की ठगी कर ली है। इस शिकायत के बाद थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह को सौंपी गई। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर मामले के खुलासे के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से तकनीकी जांच शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के अंडाल इलाके में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बैंक और आरटीओ चालान भुगतान से जुड़े फर्जी डिजिटल फ्लायर लोगों को भेजते थे। इन फ्लायर के साथ एक कूटरचित एपीके फाइल यानी ट्रोजन ऐप भी भेजी जाती थी। जैसे ही यह ऐप पीड़ित के मोबाइल में इंस्टॉल होती थी, फोन का पूरा एक्सेस अपराधियों को मिल जाता था और मोबाइल पर आने वाले सभी एसएमएस उनके पास फॉरवर्ड होने लगते थे। इसके बाद अपराधी एसएमएस बॉम्बर के जरिए लगातार मैसेज भेजकर पीड़ित को भ्रमित रखते थे और इसी दौरान उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते थे। निकाली गई रकम को टेलीग्राम बॉट के जरिए हासिल किए गए म्यूल खातों में भेजकर कार्डलेस पेमेंट के जरिए निकाल लिया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों में नागेश्वर मंडल और अक्षय मंडल उर्फ पिंटू शामिल हैं। फिलहाल ये दोनों पश्चिम बंगाल के अंडाल इलाके में रह रहे थे, लेकिन इनका मूल पता झारखंड के जामताड़ा जिले का है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि नागेश्वर मंडल पहले भी जामताड़ा में साइबर ठगी के एक मामले में वांछित रह चुका है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। आज खुलासा था या कुछ नहीं? जी देखिए, डीजीपी महोदय और सीपी सर के निर्देशन में साइबर क्राइम टीम जो हमारी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की है, वो काफ़ी हद तक एक अभियान चलाकर साइबर क्रिमिनल पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एपीके फाइल का एक और गैंग का खुलासा किया गया है। साइबर क्राइम थाने पर जनवरी में एक मुकदमा लिखा गया 2/26, जिसमें विक्टिम को एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर उसके बैंक से करीब 8.5 लाख रुपये निकलवा लिए गए। जब इसकी सूचना थाने पे मिली तो हम लोगों ने अपने डिजिटल फॉरेंसिक्स और जो भी इन्वेस्टिगेशन के टूल्स है उसको यूज़ करके 2 लोगों को ट्रेस किया। ये 2 लोग हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार किए। इनका नाम अक्षय मंडल और नागेश्वर मंडल है। ये लोग जामताड़ा जो ज़िला है झारखंड का, वहाँ से बिलोंग करते हैं और वहीं से इन लोगों ने सीखा कि कैसे एपी के माध्यम से साइबर फ्रॉड किया जा सकता है। इन लोगों ने वेस्ट बंगाल में एक किराए का रूम लिया और वहाँ पे ये दोनों लोग एपी के फाइल जो टेलीग्राम के एक बॉट के माध्यम से इन्हें प्रोवाइड होती थी, करीब 10,000 रुपये में एक फ़ाइल ये लोग खरीदते थे। सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते थे। फर्जी सिम भी इन्हें मोबाइल जो बॉट था वहाँ से मिलता था और म्यूल खाते की भी सप्लाई इन्हें बॉट के थ्रू होती थी। तो जब भी ये रैंडमली व्हाट्सएप के माध्यम से ये एपी के फाइल्स यूज़र्स को भेजते थे, उनका व्हाट्सएप हैक करते थे और फिर उनके कॉन्टैक्ट्स को भी ये फर्दर एपी के फाइल्स भेजते थे। जैसी कोई विक्टिम एपी के फाइल डाउनलोड करता था तो उसको ऑप्शन के उसको जैसे आरटीओ चालान के नाम पे या फिर एसबीआई योनो के नाम से एपी के फाइल होती थी, तो जैसी कोई विक्टिम डाउनलोड करता था तो उसमें उसको एक फॉर्म दिया जाता था जिसमें वो अपनी पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी भर देता था। इसके साथ ही साथ एपी के फाइल जो एक एसएमएस फॉरवर्डर भी उनके मोबाइल में एक्टिवेट कर देती थी। तो जब विक्टिम जब भी अपनी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जब यूज़ करता था तो सारे ओटीपी इनके पे चैनलाइज हो रहा था। तो जब एडमिन ऐप पे इस पर ओटीपी आ रहा था तो इंटरनेट बैंकिंग या फिर उसके क्रेडेंशियल्स यूज़ करके ये विक्टिम का खाता जो है उसको पूरा हैक करके उससे पैसा निकाल लिया करते थे। इसमें जब हमने गिरफ्तारी करी तो इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए मिले और 15 मोबाइल फ़ोन्स मिले जो इन्होंने सेकेंड हैंड खरीदे थे, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। और इन्होंने ये भी बताया कि जैसी एपी के फाइल से ओटीपी इनके पास फॉरवर्ड होता था तो ये एसएमएस बॉम्बार्डर या फिर बॉम्बर का यूज़ करते थे ताकि जो विक्टिम है वो कंफ्यूज हो जाए कि ये ओटीपी आ किसे रहे और इग्नोर कर दे ताकि ये अपनी जालसाजी में सफल हो पाए। ये जो 2 लोग हैं ये जामताड़ा से बिलोंग करते हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया इसमें जो
एक बंदा है जो एक लड़का है नागेश्वर मंडल, ये पहले भी जेल जा चुका है, साइबर फ्रॉड में ही गया है। इसने बताया कि जामताड़ा में जो हॉटस्पॉट्स है वहाँ पे एपी के फाइल्स का काफ़ी बड़े लेवल पे ये चीज़ हो रही है। वहीं से इन लोगों ने सीखा और कैसे एपी के फाइल के माध्यम से कैसे फ्रॉड किया जा सकता है, वहीं से उन्हें पता लगा। सर बात की जाए एपी के फाइल इस्तेमाल नहीं हो रही, उसके बावजूद भी उनके खाते से पैसे वगैरह कट जा रहे हैं। जी देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनवेरीफाइड सोर्सेज से जो भी एपी के फाइल आए आप उसे डाउनलोड ना करिए। सरकार या गवर्नमेंट भी कोई भी अपने व्हाट्सएप चैनल से कोई भी एपी के फाइल आपको नहीं भेजती है। एपी के फाइल 99% जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है, और जो भी लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो परमिशन दे देते हैं अननोइंगली या अनअवेयरनेस में। उनको जागरूकता नहीं होती कि एपी की फाइल्स क्या बैकएंड में क्या कर रही होती है, तो उससे वो अनभिज्ञ होते हैं, तो वो परमिशन दे के अपनी मोबाइल का एक्सेस एक साइबर फ्रॉडस्टर्स को दे देते हैं। किस तरह से अपील करना चाहेंगे सर एपी के फाइल के लिए? जी देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करूंगा कि अननोन सोर्स से जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से किसी और माध्यम से भी एपी के फाइल आपको रिसीव होती है, उसे प्लीज़ क्लिक मत करिए, उसे डिलीट कर दीजिए। और अगर डाउनलोड हो भी जाए तो तुरंत इंटरनेट कनेक्शन उसको डिस्कनेक्ट करिए और अपने बैंक का डेबिट फीस लगवाइए अकाउंट पे जो भी है। और उसके बाद जब ये चीज़ें कर ले तो फैक्ट्री रीसेट करके एक तो पहले अगर डिलीट हो जाए तो डिलीट कर दिए, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करके मोबाइल का सेटिंग्स को बदल दें। पूरा इतिहास क्या है जी पूर्व में इतिहास जी, इसमें जो एक नागेश्वर मंडल है, इनके खिलाफ 2021 में झारखंड में एक मुकदमा लिखा गया है, वो भी साइबर फ्रॉड के उसमें लिखा गया, उसमें ये जेल भी गए। उन्हें शिक्षा दीक्षा क्या है? जी ये पढ़े लिखे तो नहीं है, ये 10वीं पास ही हैं, और इनका जो थे ये बता रहे हैं कि कॉस्मेटिक की दुकान है इनकी झारखंड में।